आइए औसत के अंतर्गत और सवालों को हल करते हैं। आज की क्लास नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ में जो लोग एवरेज के अंतर्गत एवरेज को बेसिक से सीखना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। इसलिए क्लास को पूरा देखें। क्लास में कुछ अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश है कि हर बच्चे तक मैथ को पहुंचाना, मैथ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको समाप्त करके हर स्टूडेंट तक मैथ को पहुंचा देना, यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में हमारा साथ दीजिए आप लोग। अब आइए सवालों को हल करते हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्य के स्थान पर 2 स्त्रियों के लिए जाने से, यानी 35 और 45 वर्ष के 2 सदस्य थे वो चले गए हैं, उनकी जगह 2 स्त्रियां आ गई हैं। तो सदस्यों की औसत आयु में जिससे क्या हुआ, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। देखना 2 वर्ष की वृद्धि हो गई तो इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी। इस टाइप के सवालों में हम जी देखेंगे कि 2 स्त्रियां आई 2 पुरुष गए, तो उन 2 स्त्रियों की आयु टोटल आयु कितनी होगी। 2 स्त्रियों की आयु कितनी होगी, देखो 35 और 45 की गए तो 35 और 45 तो लेके आई होंगी वो स्त्रियां, क्योंकि वृद्धि हुई है। तो जब एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है तो साथ में इतना तो वो लेके आई होंगे, साथ में कितना और लेके आए होंगे। 8 व्यक्ति हैं, 8 गुणे 2 यानी कि 16 वर्ष। तो जी हो जाएगा 2 स्त्रियों की आयु का योग। अब हमें औसत निकालना है तो 2 स्त्री हैं तो 2 का भाग दे देंगे। समझ गए ना बच्चे। अब इनको जोड़ लो, इनको अपन लोग जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 16, 1 2 6 3 9 बटे 2, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 वर्ष। 48 वर्ष तो अपना आंसर हो जाएगा बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी एवरेज निकल आएगा। समझ गए आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं आप मान लीजिए कि A B C 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। अगर जी AX है तो जी 3X हो जाएगी। और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है तो C हो जाएगी 5X। ठीक है, इनका अपन को क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। तो इनका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 27 गुणे 3, 27 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 27 3 81। तो इनका योगफल हो जाएगा 81। ठीक है, इससे अपन x की वैल्यू पता कर लेंगे। x की वैल्यू पता हो जाएगी तो अपन को तीनों संख्याएं पता कर लेंगे अपन, क्योंकि पहली संख्या पूछी है तो x की वैल्यू जो आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 5 3 8 1 9x बराबर हो जाएगा 81, x बराबर आ जाएगा 9। तो अपना ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। हमें पता है कि लगातार प्रथम विषम संख्याएं जो होती हैं उनका औसत होता है n, यानी कि इनका आंसर आ जाएगा बी। विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो जितनी संख्याओं का निकाला जाता है उतना ही आता है। जैसे लगातार प्रथम 11 है तो इसका आंसर 11 ही आएगा। लगातार 12 होती तो उनका आंसर 12 आता। यानी कि एवरेज होता है n प्राकृतिक संख्याएं या लगातार संख्याएं का जो एवरेज होता है वो n होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, 130 रुपए की दर से 15 और 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गईं, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो सभी कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कर लेंगे अपन। ठीक है,
मूल्य कैसे, 120 रुपए रेट की कुर्सी कितनी ली गई, 20, तो अपन क्या करेंगे 120 में 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 130 रुपए की रेट की कितनी ली गई, 15, तो 15 का गुणा कर देंगे। फिर 150 रुपए की कितनी कुर्सी है, 25, तो 150 में 25 का गुणा कर देंगे। तो नीचे आ जाएंगी टोटल कुर्सी, तो टोटल कुर्सी कितनी है 20, 20 प्लस के 15 तो कितनी हो गए 35, 35 और 25, 35 और 25 कितने हो गए 60 हो गए, तो 60 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए a बराबर अपन इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। या एक काम करो, जी बिंदी से ये सारी बिंदी कट जाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट हो जाएगा, इतना कम करना पड़ेगा। अब 3 से काट लो, ने 3 से भी कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 5 15, तो ऊपर अपना बचा 20 चौको 80 और 13 पना 65 और जी 25 पंचे 125 बटे 2, जी अब शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो जी आ जाएगा 5 5 10, 3 6 3 9, 6 3 9 9 8 17, 17 और 2, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो अपना आंसर आ जाएगा डी, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, x प्लस 15 का औसत 15 है, तो प्रथम 3 का औसत क्या होगा जी। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो इनका जब योगफल निकालेंगे अपन तो एक फल का एवरेज में गुणा कर देते हैं तो अपन को टोटल पता चल जाता है ना, नंबर ऑफ एवरेज इनटू एवरेज, तो 15 एवरेज है, नंबर है 5, तो 15 5 75, टोटल 75 हो जाएगा। एक्स कितने हैं जहाँ में 1 2 3 4 5, तो हम सीधा लिख रहे हैं 5x प्लस के 6 3 9 9 18 18 2 20 5 25 की 5 3 1 4 45, इतना, ठीक है। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, तो जी बचेंगी कितने 30, x बराबर आ जाएगा 6, 5 से 30 6 बार कट जाएगा। अपन को x की वैल्यू पता चल गई तो जी नंबर भी पता चल जाएंगे। अपन को क्या निकालना, प्रथम 3 का औसत, तो नंबर अपने कौन कौन से हो जाएंगे, 6 पहला नंबर हो जाएगा 6 3 9, दूसरा नंबर हो जाएगा 12 है और तीसरा नंबर हो जाएगा 15, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे अपन। इनका एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 का भाग दे देंगे। जब इनको जोड़ेंगे अपन तो 12 और 9 21, 21 21 और 15, 21 और 15, 21 और 15 हो जाएंगे 36, 36 बटे 3, 12 अपना आंसर आ जाएगा। 12 कितना आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आया समझ में बच्चों? जहां समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें सवाल में जो चीज समझ में नहीं आए उसको हम फिर से शॉर्ट के माध्यम से डाल देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। बस आप लोग पढ़िए अच्छे से और अपने एग्जाम में सफल हुई। अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30 29 25 तथा 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो तो 5वीं संख्या अपन को पता करनी पड़ेगी। 4 संख्याएं तो जो दे रखी हैं, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ठीक है। तो 5वीं संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वो मान लेंगे x है तो x प्लस के इन सबको जोड़ लो। 9 5 14, 3 2 5 2 7
7 3 10, 104 बराबर 25 पंचे 125। तो x बराबर आ जाएगा अपना 21। तो पांचवा नंबर हो गया 21। ठीक है, अब अपन से पूछी जाए तीन बड़ी संख्याओं का औसत। तो तीन बड़ी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तीन बड़ी संख्याएं तो कागज इसमें जी दिख रही हैं, 25 29 और 30। 25 29 30, तो 25 29 30 बटे 3। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 9 5 14, 4 2 6 2 8 बटे 3, 3 दूनी 6 3 24, 28 आ गया। तो 28 अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 13 हो जाती है। तो अध्यापक की आयु जाती है, तो अध्यापक जब नहीं था तब आयु कितनी थी? 12 औसत आयु थी। ठीक है, जब अध्यापक उसमें आ गएंगे तो अध्यापक की आयु यानी कि वो एवरेज बढ़ गया उसमें 1 वर्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ? अध्यापक की उम्र, अध्यापक की जो उम्र होगी वो एवरेज से ज्यादा होगी। यानी वो 12 तो उसके पास होगा ही, साथ में वो और कितना ज्यादा लाया होगा? 20 लड़कों को जो दिया है उसने, उतना वो ज्यादा लेके आया होगा। देखो अध्यापक की आयु कैसे निकाल लेंगे अपन? अध्यापक की आयु, तो जब 1 वर्ष बढ़ गई हैगी तो अध्यापक के पास कितना होगा? 13 होगा। ये बढ़ गई ना जी, 12 से 13 होगी, तो 13 वर्ष तो वो होगा ही उसके पास। साथ में जब 1 वर्ष बढ़ गई तो इन 20 लड़कों का भी तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 20 वर्ष और लेके आया होगा वो। तो टोटल उसकी आयु कितनी हो गई होगी? 33। 33 वर्ष उसकी आयु हो गई होगी, यही अपना आंसर आ जाएगा। किसी क्रिकेटर की 10 पारी के रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाएगी? औसत रन 62 हो गए। यानी कि एवरेज अपना कितना? 2 बढ़ जाए, यानी कि उसे जब 11 तो उसे कितना बना, कितना उसको बनाना पड़ेगा? जब एवरेज 62 हो गया तो एवरेज में कितना बढ़ गया? 2 की वृद्धि हो गई। तो ये 2 को वो लाने के लिए 11वीं पारी में वो कितना रन बनाएगा? 62 तो बनाएगा ही वो। 60 साथ में 10 दूनी 20, ये 2 रन जो 10 पारी पिछली हैं उनकी भी बनाएगा, 10 गुणे 2। तो अपना आंसर आ जाएगा 62 प्लस के 20, तो हो जाएगा जी 82। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। ठीक है, 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया, मतलब 2 बढ़ गया 17वीं पारी के बाद रनों का औसत। 80 रन बनाए उसने। ठीक है, और 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, अगर पहले मान के चलो 16 दूनी 32, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल तो 80 रन तो उसने बनाई है।
और ये 16 दूनी 32, 32 और बनाएगा। तो रनों का औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 17 का भाग और दे देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 112 और 17 इसको इस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से हल करेंगे इसको, सवाल ध्यान से समझना। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, ठीक है। पहले क्या औसत था ये पता नहीं है अपन को, औसत में वृद्धि बाद में हो गई 2। तो जब 17वीं पारी में 80 रन बनाए उसने, ठीक है, तो औसत में वृद्धि 2 की है, तो 17 दूनी 34, यानी कि जो डेविएशन में वृद्धि कितने की होगी, 34 की, ठीक है। तो जो 80 रन बनाए हैं उसने एवरेज से ज्यादा बनाए होंगे, पहले वाले एवरेज से, तब तो वृद्धि हुई है। तो जो हमें पहले का एवरेज निकालना होगा, पहले का एवरेज निकालना होगा, हम तो क्या करेंगे, 80 में से अपन इसको घटा देंगे, 80 माइनस के 17 दूनी 34, तो जी टोटल निकल आएगा, ठीक है। जो पहले औसत होगा वो निकल आएगा, ठीक है, पहले वाला औसत। तो जब अपन इसको घटा देंगे अपन, ये कितना बचेगा, 6, 4 गया इसमें 46, ठीक है। तो पहले एवरेज कितना था, 46 था, पहले वाला एवरेज, पहले औसत, और बाद में कितना हो गया, 2 बढ़ गया, तो बाद में हो जाएगा 46 प्लस के 2 यानी कि 48। सबसे सरल तरीके से हो जाएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे अपन ने समझा, देखना ध्यान से एक बार और समझो। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाया, ठीक है। जब वो 80 रन बनाएगा तो पहले जो 16वीं पारी तक उसका औसत था वो 2 बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ था 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 80 रन बनाए हैं उसने एवरेज से ज्यादा बनाए होंगे, ठीक है। तो पुराना वाला एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि 17 दूनी 34, 17 पारियों औसत में 2 की वृद्धि होगी, तो टोटल में कितने का अंतर आया, 34 का। तो 34 को अपन 80 से घटा देंगे यदि, तो पहले वाला अपन को क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। तो पहले वाला एवरेज कितना था, तो अपन ने 80 में से 14 से घटा दिया, तो पहले वाला एवरेज क्या हो गया, 46। बाद वाला एवरेज कितना है, 2 बढ़ गया उसमें, तो 2 जोड़ देंगे अपन, तो 48 हो गया। इस तरीके से अपना आंसर हो गया 48, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, तो चौथी लड़की बताइए। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 600। 3 की 148, तो 148 है, तो इनसे घटा देंगे अपन 600 में से, तो 3 24, 3 चौको 12, 2 14, 3 1 4, तो ये हो जाएगी चौथी लड़की की ऊंचाई, चौथी लड़की की ऊंचाई बराबर 600 में से जी अपन घटा देंगे, 6 5 5 1 156, ये अपना आंसर आ जाए, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, ठीक। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या हटा दी गई, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120, 120 हो जाएगा। अब एक संख्या हटा दी तो संख्याएं कितनी होंगी, 5, तो औसत कितना हो गया, 15, तो 15 5 75, 75 इससे घटा देंगे अपन, तो हटाई गई संख्या आ जाएगी, बस हटाई गई संख्या हो जाएगी 120 माइनस के 75, यानी कि 25 और 20 45, 45 अपना आंसर आ जाएगा।
12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत ज्ञात। देखो अब 41 है तो एवरेज से कितनी ज्यादा है जी। ठीक है, तो 13 संख्याओं का औसत हो जाएगा अपना 15। 15 तो है ये, 15 में अपन कितना जोड़ देंगे 41। 15 एवरेज से ये संख्या कितनी ज्यादा है, 41 में से 15 अपन लोग घटा देंगे। 41 में से 15 जब अपन घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26 बचा। यानी डेविएशन अपना कितना है, 26 का है। ठीक है, और कितनी संख्या है, 13 टोटल। तो 13 का इसमें भाग दे देंगे अपन, तो एवरेज आ जाएगा 15 प्लस के 2 यानी कि 70। 17 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे इसे। समझे कि नहीं। अगला सवाल देखिए, 3 संख्याओं का औसत 9 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो, फिर तीसरी संख्या ज्ञात हुई। ये तो सरल है। 3 संख्याओं का औसत 9 है तो योगफल कितना हो जाएगा 27। 2 संख्याओं का औसत 12 है तो योगफल कितना हो जाएगा 24। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस के 24। तो अपना आंसर आ जाएगा 3। तीसरी संख्या आ जाएगी सी। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपए प्रति टीन की दर से, 60 टीन डालडा 215 रुपए प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपए प्रति दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत मूल्य जब अपन ज्ञात करेंगे, औसत मूल्य बराबर हो जाएगा, देखो 5 टीन खरीदा 210 के रेट से, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 210 गुणे 5 प्लस 215 गुणे 7 और 8 टीन 200 के हिसाब से, तो 200 गुणे 8। तो नीचे आ जाएगा 5 प्लस फिर 7 प्लस फिर 8। ठीक, तो 8 7 15 5 20, 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनको कागज हल करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 0 5 5 2 10। ठीक है, 7 5 35, 7 3 10, 7 2 14, 8 2 16 बटे 20। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, नहीं इसमें 0 नहीं रहने दो। ठीक है, 0 नहीं कट, इनको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे अपन, 0 5 तो ये हो गया 5, 0 0 और 5, ये 5 आ गए, 6 4 10, 0 2 3 4 बटे 20। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सब 14, 2 पंचे 10। और 10 का भाग अपन इसका और दे देंगे, 202 जी हाँ बटे 10, 10 बचा ना, तो 202.75। 202 कहाँ है, तो इससे 2 214 214 214
0.5 10 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 207.75 रुपया। तो अपना आंसर हो जाएगा ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल कीजिए। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष तो होगी ही, ठीक है। पंद्रह वर्ष 16 वर्ष होगी उसके बाद, ठीक है। सोलह वर्ष होगी और एक एक बढ़ गया है तो इन सबसे वो 30 लोगों से और एक एक ले लेगा, यानी 30 हो जाएगी। तो अपने अध्यापक की आयु हो जाएगी 46 वर्ष। बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। छह संख्याओं का औसत 8 है। एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है। अतः सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब सातवीं संख्या ज्ञात करनी तो एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, अभी 10 हो गया और पहले 8 था, ठीक है। तो जो सातवीं संख्या होगी, सातवीं संख्या के पास एवरेज के बराबर तो होगा ही, साथ में 2 है, बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। तो इन 6 संख्याओं से और 6 दूनी 12, 6 गुणे तो 12, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 12, तो सातवीं संख्या हो जाएगी 22 अपना आंसर आ जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। पांचवी संख्या तो हमारे क्या, ठीक है। इस सवाल को 2 तरीके से हम करेंगे। देख, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12.4। इसको गुणा कर लेंगे 5 संख्याओं को, यानी कि 12.4 गुणे 5 प्लस की 6 संख्याओं का कितना है, 14.5 गुणे 6, ठीक है। इसमें से अपन घटा देंगे, देखिए योगफल में से विजिट क्या संख्या होगी, 5 और 6 5 11 संख्याओं का योगफल हो गया, ठीक है। तो 10 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो हमें 5वीं संख्या पता चल जाएगी। 10 संख्याओं का जी हो जाएगा 137। बस इसी को अपन को पता करना है, फिर 5वीं संख्या हो जाएगी, 5वीं संख्या। तो 5 का गुणा कर लेंगे अपन इसमें, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 6, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 6 2 8 माइनस के 133। तो ये हो जाएंगे 7 2 9 8 6 14 माइनस के 133 बराबर 3 9 3 12 अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। एक तो विधि जाओ गई, एक विधि दूसरी लगा देंगे अपन, डेविएशन मेथड। उसमें अपन क्या करेंगे, विचलन ज्ञात कर लेंगे। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तो जी एवरेज से कितना कम है, 13.7 में से 12.4 घटा देंगे अपन, तो कितना कम हो जाएगा, माइनस के 3 ये बचेगा 1.3 गुणे 5 हो जाएगा योगफल, ठीक है। और ये 14.5 है, जी कितना कम है, 14.5, इससे घटा देंगे अपन। जी ज्यादा है, तो जी ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है तो ये प्लस आ जाएगा। एवरेज से ये ज्यादा है, जी कितना ज्यादा है,
14.5 में से 13.7 हटा देंगे अपन। ठीक है, तो 15 में से 7 चले गए, 8 बचे, 0.8 हो जाएगा। ठीक, 0.8 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 13×5 माइनस के प्लस के 48, 0.8, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, 15 में से 8 गए, 8 7 15, और 5 चले गए तो 1.7। तो जो अपना है जो पांचवा नंबर होगा, पांचवा नंबर ये टोटल एवरेज यानी 13.7 से जी इतना और कम कर देंगे अपन, ये पांचवी संख्या हो जाएगी। पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर आ जाएगा जी 12, 12 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर लेंगे, ये दूसरी मेथड है, सेकंड मेथड। ठीक है, अब अगला सवाल हल करते हैं। 10 देसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपए और 5 मुर्रा भैंसों का 821 रुपए, सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल का पूछा है, तो टोटल का निकालने के लिए तरीका है 10 गुणे 950 प्लस के 5 गुणे 821 बटे 10 5 15, बस। अब इनका लास्ट डिजिट, एक चीज और देख लो करो, अगर इस तरीके से हल करना हो तो लास्ट डिजिट देख लिया करो, एक है कि अलग अलग है। इनका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो अपन इसमें लास्ट डिजिट पे भी देख सकते हैं। जैसे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इकाई का अंक, इधर आएगा 5, तो अपना जो लास्ट डिजिट ऊपर आ रहा है 5, तो 5 में किस चीज का गुणा करें, इधर भी 5 है, इस 5 में किसका गुणा करें इधर कि 5 आ जाए, 7 पना 35, 9 पना 45, 2 जी 2 में 5 आ रहा, 8 पन 40, जी 2 नहीं होगी, जी 2 ऑप्शन कैंसिल होगा, या तो अपना जे होगा या जे होगा। ठीक है, ए और बी में से अपना आंसर है, लेकिन 2 ऑप्शन मिल गया उसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5 5 2 10, 5 8 40, 1 41 बटे 15। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 6 5 14 बटे 15। ठीक है, 15 का इसमें भाग दे देंगे, 15 नम्मा 135, 11 होगा 110, 15 छक्का 90, 15 नम्मा 135, 110 हो गए, 10 छक्के 100, 15 छक्का 90। तो ये गलत हो गए, 5 5 2 10, 5 8 40, 1 41, 0.5 6 9 5 14, 135, 110, पंद्रह नंबर 135, 10 हो गए, 0 हो गए, 115 सबके 100, तो अपना ये आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60.25 रुपया और उसके महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय 903.75 रुपये। भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात की हुई।
इस सवाल से पहले इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है, इसको लास्ट में करें। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान 42.5 किलोग्राम हो जाता है। एक नए लड़के का भार ज्ञात करना है। नए लड़के का भार कितना होगा? वो लड़का आया तो उसके पास 42.5 तो होगा ही, साथ में वो कितना ले, एवरेज में कितने का अंतर आया? 0.5 का। 42.5 में से 42 जाएगा, 0.5 बचेगा, तो 0.5 को और ज्यादा लेके आया होगा, और वो जो ज्यादा लेके आया होगा वो 9 लड़कों में बांट दिया होगा, ठीक है। 9 पना 45, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 42.5 प्लस 4.5, तो आंसर हो जाएगा अपना 47 किलोग्राम। सी अपना करेक्ट आंसर। बीस प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य क्या होगा? ठीक, इसको भी दो तरीके से अपन हल करेंगे। देखो औसत कितना है? 65 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 65 गुणे 20, टोटल हो गया। अब उसमें 69 की जे के स्थान पर 96 पढ़ लिया था अपन, यानी इसमें 96 शामिल था, लेकिन लेना चाहिए था 69, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 96 माइनस कर देंगे और 69 प्लस कर देंगे। बात समझे ना? 96 अपन ने इसमें लिया था, तो 96 इसमें होगा, वो अपन को लेना नहीं चाहिए था, तो अपन ने 96 माइनस कर दिया। लेना कितना था? 69, तो 69 ले लिया। अब टोटल सही हो गया। अब जब टोटल सही हो जाएगा तो अपन का एवरेज गलत, प्रेक्षण तो 20 ही है जहां में, है ना, तो एवरेज सही एवरेज क्या हो जाएगा अपना? सही एवरेज ये हो जाएगा सही औसत। इसी को सॉल्व कर लो अपन। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 0 तो 10 2 12 1 13 और माइनस के जे आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 27, ठीक है, बटे 20। 27 घट जाएगा इसमें, बटे 20 होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 6 12 2 3 6 3 63.10, 63.10 आ जाएगा। तिरसठ पॉइंट 15। तीन 7 लिया, 3 बचे, 3 गए 7, 7 2 रहे 7, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 63.5 आएगा, 63.5, ठीक है, इतना ये आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड देखो, इसी में दूसरा मेथड में अपन क्या करेंगे, जो अब जैसे 69 लेना था उसको ले लिया 96 पहले, तो एवरेज आ गया 62, लेकिन 69 कम वैल्यू, सही एवरेज में क्या है 69 है, तो जो सही वैल्यू आई है एवरेज आई इससे कम आना चाहिए अपना। 65 माइनस के ये कितना है 27 है, इसका अंतर 69 और 96 का, तो वो अपना कम कर देंगे अपन। कम करेंगे तो 20 का भाग देंगे, टोटल में कमी आई, तो एवरेज में कितनी कमी आई 20 का, तो भाग देंगे अपन, तो अपना आ जाएगा 65 माइनस की 1.35, 1.35 से घटा दो,
तो ये आ जाएगा अपना 63.6। चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जो आपको अच्छा लगे उससे कहिए। सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए कि किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है? सचिन और गांगुली, तो दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। सचिन का औसत निकालेंगे अपन, सचिन सचिन का औसत। सचिन का औसत क्या हो जाएगा? 40 + 86 + 120 + 1, 2, 3, 4, 4 का इसमें भाग दे देंगे। देखो 6, 6, 12, 12, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2, ये हो गया 4, 7, 28, 0, 4, 5, 20। और गांगुली, गांगुली का निकाल लेंगे। 54 + 1, 24 + 1, 140 + 1, 4 इसमें, ठीक है। 4, 4, 8, 8, 4, 12, 8, 4, 12, तो 14, 14 और 5, 19, ये हो जाएगा 2/4, 4, 7, 28, 4 की 8, ये आ गया 73, ये है 70। तो ज्यादा कौन होगा? गांगुली का ज्यादा होगा, गांगुली का औसत अधिक है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 24 पारियों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? 25वीं पारी में बनाने हैं, औसत कितना? 29, 29 के बराबर तो होगा ही, साथ में 28 से 29 हो गया तो एक बढ़ गया, एक बढ़ गया तो एक वो 24 पारियों से लेगा, 1 × 24, कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे 25वीं पारी में? 25वीं पारी में रन उसे इतने बनाने पड़ेंगे, 29 + 1 × 24। तो इसको कर लो, 29 + 1, 24, तो जी हो जाएगा अपना 9, 4, 13, 40 और 13, 53, जी आ जाएगा 53। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60.25 रुपया है और उसके महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय 903.75 है। भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात है, यानी कि हमें एवरेज दे रखा है। औसत व्यय, औसत व्यय कितना है? 60.25 और योग व्यय, व्यय का योग कितना है? 900.3। तो हम अपना फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर योगफल बटे पदों की संख्या। तो अपन को जहां पदों की संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे अपन, तो टोटल में अपन एवरेज का भाग दे देंगे। तो एवरेज का भाग दे देंगे तो अपनी जो भोजनालय में सदस्यों की संख्या आ जाएगी, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या आ जाएगी कितनी? एवरेज, यानी टोटल है अपना कितना? 903.25, उसमें एवरेज का भाग दे देंगे अपन, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, जो हो जाएगा 903.75/60, 25 से काट लीजिए, दोनों 25 से कट जाएंगे। 25 दूनी 50, 1 से 2, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 की 75, 15, 25 छक्का 150, 150,
3 37 32 एकम 25 और 12 25 25 पंचे 125। 6 से 15 बार कट गया है तो अपना आंसर आ जाएगा 15। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। आपके एक कमेंट और से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूंगा।